नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आप देख रहे हैं बवाल टीवी न्यूज। झारखंडेश्वर नाथ धाम गायघाट में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर विगत वर्षों की भांति श्री राम महायज्ञ का आयोजन होना है, जिसकी कलश शोभा यात्रा कल निकाली जाएगी। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ यज्ञ आयोजन समिति के सदस्य हैं, संयोजक हैं और पूरी कमेटी है। आइए इनसे जानते हैं कि इस आयोजन के बारे में क्या रूपरेखा है, क्या भव्यता है और इसका आयोजन कैसे हो रहा है, कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरी रूपरेखा के बारे में आइए जानते हैं। हमारे साथ में यहाँ के संयोजक यज्ञ के अस्कंद पाल जी, आइए इनसे जानते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। नमस्कार। कल से हमारे यहाँ श्री राम महायज्ञ 2025 का आयोजन होना है। कल सुबह 7 बजे कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा यहाँ मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी, बाजार में होते हुए और रामपुर घाट तक जाएगी। वहां से हम लोग लौट के आएंगे। फिर यज्ञ का विधि विधान पूर्वक हम लोग जो अनुष्ठान उसको पूर्ण करेंगे। और सारे क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि वो कल शोभा यात्रा में आवें और हिंदू जन जागरण का बीड़ा सब अपने सर पे उठाएं, सारे लोग सहभागी बने। धन्यवाद। यहाँ के पुरोहित हैं इस यज्ञ समिति के। आइए इनसे जानते हैं कि इस यज्ञ के बारे में लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से इस ये आयोजन को जो है बनना है, होना है। जय श्री राम। बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन है और वृंदावन से रासमंडली पहुंच रही है, अवध धाम से जनकपुर से कीर्तन मंडली पहुंच रही है। कुछ संत और ब्राह्मण वृंद आ गए हैं और अवध धाम से ही कथाव्यास परम पूज्य श्री बाल भरत व्यास जी महाराज जी आ रहे हैं और यज्ञ का भी कल से ही भव्य आयोजन है, जिसका कलश यात्रा है और सभी जनमानस से हम निवेदन करेंगे कल सभी लोग 7 बजे से सुबह से पहुंच करके उपस्थित होकर के यज्ञ कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के यज्ञ को सफल बनाएं। यही सबसे निवेदन है। पूरे दिन की क्या दिनचर्या रहेगी? कल तो हम लोग भव्य शोभा यात्रा ही निकालेंगे, कलश यात्रा ही, और कल का केवल कलश यात्रा का ही कार्यक्रम रहेगा। आइए यज्ञ समिति के और भी सदस्य हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी, इसी यज्ञ समिति के बारे में, ये यज्ञ कब से हो रहा है और क्या यहाँ की जो है महत्ता है? धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत झारखंडेश्वर नाथ की कृपा से हम तो जानते हैं कि आज लगभग 30-35 साल पहले से ही यहाँ यज्ञ का आयोजन माननीय राजेंद्र पाल जी के कमलों द्वारा और फिर चेतन दास जी के महंत किंकर दास संपन्न किया जाता था और यहाँ आदित्यनाथ अवैधनाथ तक इस यज्ञ में आए हैं और उन लोगों के सानिध्य में पूरी क्षेत्र जनमानस एक हिंदुत्व का जो विचारधारा था उसको अग्रसर करने का कार्य किया और झारखंडेश्वर नाथ की इतनी अति कृपा है। यहाँ हर तीसरे साल यहाँ के, अब तो नगर पंचायत है, नहीं तो भूतपूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद, सुरेश जी और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति सब लोग सहयोग करके देश देशांतर से लोग यहाँ आते थे और आ रहे हैं और इस क्षेत्र की शोभा, यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में है यहाँ इस नगर पंचायत से पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी ये गायघाट, और उस समय इन लोगों का भी बहुत बढ़ चढ़ कर के भूमिका रहती थी इस यज्ञ आयोजन समिति में। आइए जानते हैं ये लोग क्या कहते हैं। बाबा श्री चेतन दास की पावन स्मृति में यहाँ पे श्री राम महायज्ञ का आयोजन 2025 का हो रहा है। यहाँ पर विगत कई 1985 से श्री राम महायज्ञ हो रहा है। आज इस 2025 में भी 15 मई से 25 मई तक श्री राम महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें कल सुबह 7 बजे से कलश यात्रा का आयोजन है, शाम में कथा होगा। ऐसे ही कई प्रोग्राम चलते रहेंगे। रासलीला अयोध्या धाम से आ रही, रासलीला वृंदावन धाम से रासलीला भी आ रही है, जिसका मनोहारी आप लोग उठाएंगे। फिर कीर्तन मंडली भी यहाँ पे उपस्थित अयोध्या धाम से आ रही है, जिसका आप लोग रसपान करें। जय श्री राम।
झारखंडेश्वर नाथ धाम की महत्ता के बारे में आप महत्ता क्या है, इसकी महत्ता तो बहुत दूर तक है। कब से ये आयोजन हो रहा है? कब आयोजन तो 1985 80-85 से हो रहा है। 85 से हो रहा, हम लोग हर तीसरे साल यज्ञ का वो रखते हैं और क्षेत्रीय जनता द्वारा यह यज्ञ किया जाता है। और यहाँ से बाबा श्री चेतन दास जी की स्मृति में ये यज्ञ चालू किया जाता है। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील जाएंगे? क्षेत्रीय जनता से ये अपील है, क्षेत्रीय जनता हमारा सहयोग करती है, क्षेत्रीय जनता हमारा साथ देती है, उन्हीं के सहयोग से यज्ञ होता है। और आयोजन समिति के और भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं यज्ञ समिति के बारे में। जी, यज्ञ कब से शुरू हो रहा है और इसका क्या प्रभाव यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? जनता के जय सिया राम। जनता के प्रभाव बहुत बढ़िया है, सब लोग आते हैं, कथा सुनते हैं और सब लोग सहयोग भी करते हैं। दूर दूर से लोग भी आते हैं कथा सुनने के लिए और ये कितने बहुत दिन से चल रहा है। हाँ, करीब ये तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कुदराहा के हैं और इस आयोजन समिति में एक सचिव की भूमिका निभाते हैं, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी भरा का दायित्व है। आइए इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम की क्या दिनचर्या है और किस तरह से इस आयोजन का क्षेत्रीय जनता पे प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल को अपने यज्ञ समिति की तरफ से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। भूत भावन भगवान भोले झारखंडेश्वर नाथ के इस तपोभूमि पर न जाने कितने वर्षों से हर तीसरे वर्ष श्री राम महायज्ञ का जो आयोजन होता है, इस आयोजन में बाबा चेतन दास जी हम श्री राम जानकी न्यास के जो है महंत रहे और उनके द्वारा इस क्षेत्र के जनता से तमाम बार बार छोटा मोटा सहयोग लेकर के हर तीसरे वर्ष यह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और यज्ञ में हमारे जो है काशी से, अवध धाम से तमाम यज्ञाचार आकर के और श्री राम महायज्ञ का जो भी होता है पूजन अर्चन करवाते हैं। और भगवान भोलेनाथ के दरबार में 24 घंटा अनवरत 11 दिन तक श्री राम नाम संकीर्तन का आयोजन होता है, ये भी चला करता है। सुबह 7 बजे से कल कलश यात्रा होगी और उसके बाद में 4 बजे से अवध धाम से पधारे हमारे पूज्य संत बाल भरतदास जी महाराज के मुखारबिंदों से श्री राम मई अमृत कथा का रसपान हम सभी क्षेत्रवासियों को मिलेगा। रात में वृंदावन धाम से आई हुई मनोहारी रास लीला का दर्शन और श्रवण होगा। सुबह पुनः 10 बजे से जो है 12 बजे तक रामलीला का आयोजन होगा। क्षेत्र की जनता इतना सहयोग करती है और सारे क्षेत्र की जनता का आस्था इस राम महायज्ञ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु, सभी धार्मिक सनातन धर्मी आते हैं और श्री राम महायज्ञ पूर्ण रूप से सफल होता है। हर तीसरे वर्ष इस सबका सहयोग रहता है। जी, तो जैसा कि आपने देखा इस आयोजन समिति के सदस्यों ने इस कार्यक्रम की और आयोजन की महत्ता के बारे में बताया, कार्यक्रम की दिनचर्या के बारे में बताया और ये भी बताया कि कल इसी झारखंडेश्वर नाथ धाम के परिसर से कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि वैदिक मंत्रोच्चार के बाद विधिवत कलश पूजन के साथ पुनः जो है यज्ञ स्थल तक ये यात्रा वापस पहुंचेगी। उसके बाद यज्ञ के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसे देखने के लिए हम आप सभी जनता से भावभीनी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने यथासंभव प्रयास से सहयोग भी करें और आकर के इस यज्ञ आयोजन की शोभा बढ़ाएं।